हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, उसमें हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का 9 लेक्चर ले रखा हूँ। आज 10th लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग को कैसा लग रहा है फ्रेंड हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का लेक्चर? थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड। और मैं लास्ट क्लास में फ्रेंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डिस्कस किया था बैलेंस सेक्शन के लिए, और मैं उसमें FE 250 का एग्जांपल लेके उसका पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के बताया था कि उस वैल्यू को मेमोराइज रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बैलेंस सेक्शन के लिए हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस पहले बताया, उसके बाद उसको लिमिट करके लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बताया। ये फिगर बताने का ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, थोड़ा सा 1 सेकेंड रहने दीजिए फ्रेंड। ओके फ्रेंड, चलिए आ जाइए। अब जैसा कि आप ये फार्मूला देख रहे हो फ्रेंड, ये एम यू लिम का मैंने ये पिछले क्लास में अच्छे से डिराइव करके फ्रेंड ये वाला फार्मूला निकाला था और लिख दिया था कि ये जो है हमारा FE 250 के लिए। बट फ्रेंड बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ स्टील तो हमारे पास एक ही ग्रेड का तो है नहीं। तो अगर एक ग्रेड का स्टील नहीं है तो हमारे पास कितना ग्रेड का स्टील है? मैं पहले पढ़ा रखा हूँ, 3 टाइप का स्टील है, FE 250, FE 415 और FE 500। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे 250 के लिए, 250 के लिए। अब हमारे पास 2 फार्मूला और है। अब उसको तो बार बार मैं डिराइव नहीं करूँगा ना, सिर्फ वहाँ पे ये FE का मान रख के निकाला था तो ये इतना आ गया वैल्यू। अब यहाँ पे FE = 415 रखेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा? याद रखना फ्रेंड, मेमोराइज इट, अभी ही मेमोराइज कर लीजिए आप लोग सीधा एकदम डिफरेंस के साथ कि अगर 415 रखेंगे FE ग्रेड का तो 0.138, और बाकी तो सब सेम है। और एक क्या, अगर 500 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 0.133 FE के। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी दिख रहा होगा फ्रेंड, सारे के सारे वैल्यू कांस्टेंट है, सिर्फ ये न्यूमेरिकल वैल्यू का ये और ये। तो फ्रेंड ये क्या है ना, चेंज हो रहा है ना ग्रेड, 2800, 415, 500। तो जैसे जैसे हमारा वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, और कुछ नहीं है। और मैं इसको अच्छे से पिछले क्लास में ड्राइव करके निकाला हूँ, तो मुझे लगता है फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझे होंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ है फ्रेंड, वेयर, ऐसे तो मैं FE के पहले भी बता रखा हूँ, फिर भी यहाँ पे लिख दिया, वेयर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FE के है। और ये क्या है फ्रेंड, B = ब्रेथ ऑफ बीम और D = इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। दैट्स ऑल अबाउट द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रेंड। और मुझे लगता है फ्रेंड कि मैं मोटा मोटी पूरा ही कवर कर लिया। अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में। एक टॉपिक और है फ्रेंड, टॉपिक नहीं एक्चुअली में एक टर्म है जो कि हर जगह आया है, मैं उसका फार्मूला कहीं नहीं लिखा हूँ। तो वो फ्रेंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी उसको हम दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि वो फार्मूला क्या है, और उसको भी आप मेमोराइज रखिएगा। यस, देखिए फ्रेंड, AST फ्रेंड, एरिया ऑफ स्टील, वेयर AST इज एरिया ऑफ स्टील। AST का फार्मूला फ्रेंड डायरेक्टली मेमोराइज इट, बिकॉज फ्रेंड इस फार्मूला को निकालने अगर आप जाओगे एग्जाम में तो ये निकालने के लिए आपको देगा नहीं, डायरेक्टली JEE लेवल पे ये दे देगा कि कंक्रीट M30 का है, BD क्रॉस सेक्शन दे देगा। एक गेट में क्वेश्चन पूछते हैं इस पे 2 मार्क्स में, तो इस पे आप डायरेक्टली याद रखो फ्रेंड इस फार्मूला को, और डायरेक्टली जो है फ्रेंड आप इसमें बैठा के निकाल देना। तो वेयर यहाँ पे ये वैल्यू मेमोराइज करने के लिए ना फ्रेंड मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं फ्रेंड, सारे के सारे टर्म FE के VD
एफ वाई, यहाँ पे भी सेम है एफ सी के बी डी स्क्वायर। ये जो एक नया टर्म दिख रहा है फ्रेंड, ये बेंडिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन होता है। कब बेंड कर जाएगा हमारा सेक्शन, कितना बेंडिंग मोमेंट है एम यू लिम का, एम यू लिम मतलब लिमिटिंग उस पर। तो हो गया फ्रेंड, इसको आप मेमोराइज कर लो फ्रेंड प्लीज़। ये फार्मूला को अगर आप डिराइव करने जाओगे या मैं तो इसको 2-3 पन्ना में जाते हैं तो इससे, और मैं कहीं देखा भी नहीं कि ये डिराइव कीजिए। हाँ, यूपीएससी का एग्ज़ाम में, ईएस का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम में इसको 50-60 मार्क्स में डिराइव के लिए आते हैं। तो वो तो हम लोग अभी करने नहीं जा रहे हैं फ्रेंड, जब ज़रूरत पड़ेगा आप लोग को। अभी आप पहले प्री निकालो, अगर आप यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग का भी, तो अभी भी इसको डिराइव करने का ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग प्री निकाल लोगे यूपीएससी का, ईएस का, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, देन हम इसको मेंस के लिए इसको डिराइव करेंगे। तो ओके फ्रेंड, ये फार्मूला का भी डायरेक्टली याद रखो। इस फार्मूला से रिलेटेड 2 टर्म और है, डायरेक्टली जेई का एग्ज़ाम में, एई का एग्ज़ाम में या गेट एग्ज़ाम में पूछते हैं कि मिनिमम AST, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील। तो याद रखना फ्रेंड, ये मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का 1 मार्क्स में आएगा 0.85 BD, 0.85 BD अपॉन FY। ओके, वेयर B जानते हो, D जानते हो, FY जानते हो, सारे टर्म से वाकिफ हो। ये एरिया ऑफ स्टील हो गया है मिनिमम, याद रखना फ्रेंड। और ये मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील, यस फ्रेंड, ये दोनों मतलब समझिए कि कोई भी एग्जाम में 2 मार्क्स आपका सिंपल रखा हुआ है, फ्री में रखा हुआ है फ्रेंड। मिनिमम स्टील एरिया, मैक्सिमम स्टील एरिया। तो मैक्सिमम क्या है फ्रेंड, 0.04 BD। यस फ्रेंड, यहाँ पे स्मॉल डी नहीं लगाना है, यहाँ पे ओवरऑल देता आएगा, मैं जो जबकि डिस्कस भी किया था। यस BD याद रखो। थैंक्स फ्रेंड, डेट्स ऑल अबाउट द सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया सिंगली रेनफोर्स। ओके, थैंक्स, बाय।